हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गुलजार की लिखी कहानी का रेडियो रूपांतर। कहानी का शीर्षक है धत तेरे की। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता अचला नागर। पेज नंबर 105। हाँ, खिड़की पर खड़ी उषा की आंखें सड़क से गुजरते हुए हर व्यक्ति में जैसे अपने रमेश को ही ढूंढ रही थीं। रमेश नहीं, रमेश नहीं, मेरी आंखों का वहम। इंतजार का हर लम्हा उसकी सांसों को बोझिल करता जा रहा था। ऐसे में किसी पड़ोसी के घर से आती हुई रेडियो की आवाज उसे और बेचैन किए दे रही थी। जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया। सच है, तेरे बिना कहीं मेरा जिया लागे ना। रमेश, ओ रमेश, अब आ भी जाओ। नहीं, अब उषा से और नहीं सहा जाता। तड़प कर उसने खिड़की बंद कर दी। रमेश, कब आओगे तुम? कब से खड़ी हूँ तुम्हारी राह में आंखें बिछाए। सच ही, अब तो पल छिन तुम्हारे बिना जी को चैन नहीं आता। और आज तुम्हारा आज का आना मेरे आने वाले कल का फैसला होगा। यही तो लिखा था ना तुमने अपने खत में? फैसला इधर या उधर। आज कौन? छुटके भैया। तू? अबे तू क्यों आ गया बेमौके? उषा को तेरा नहीं, रमेश का इंतजार है अहमक। कौन है तौन? आपका बड़े भैया बुलाइन है। बड़े भैया? मगर क्यों? अरे अभी तो आया हूं उनकी हाजिरी बजाकर। अब हमका क्या पता कि काहे बुलाइन है तुमका? जौन है तौन बड़े भैया पूछत रहे कि छुटके भैया का करत है, तो हम कहें। क्या कहा तूने? बोल, क्या कहा तूने? जौन है तौन गुस्सा काहे करत हो छुटके भैया? हम कुछ नहीं कहा, मुला ई कि छुटके भैया पोती वाचत है। तुझे तो मैं बताता हूँ, हराम खोर, जब देखो मेरी शिकायत करता रहता है। हमका नहीं, जौन है तौन तुम उनका ही बताओ सब, बड़के भैया का। 20, 2, 22, 10, 32। अब गया 5। बड़े भैया गया 5। आपने बुलाया था भैया? ओहो, क्या है भैया? वो रामदीन। हाँ, बता रहा था तुम फिर छिप छिप कर वही किताबें पढ़ रहे थे। नहीं भैया, नहीं, रामदीन झूठ बोलता है भैया। मैं तो कोर्स की किताब पढ़ रहा था। ठीक है, सफाई नहीं चाहिए हमें। जरा नाना चौक तक चले जाओ। और नाना चौक? नाना चौक सुनकर नानी याद आ गई क्या? नाना चौक जाकर मेहता साहब के दफ्तर से ये कागजात ले आओ। मैंने सारे डिटेल्स इस खत में लिख दिए हैं, समझे? और सुनो जी, गए और आए ये नहीं कि यार दोस्तों के साथ पान की दुकान पर उलझ लिए। नहीं भैया। अब जाओ ना, खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो? बताइए साहब, ये भी कोई मनमानी है कंडक्टर की? मौज आई तो बस रोके, वरना ले जाए सर से निकाल कर। अरे હું પણ બે કલાકથી ઊભી છું પણ બસ નથી। અરે આવી भागा 4 बस। चलो जल्दी चलो, बाजू हटो, बोल खाना और जगह नहीं मांगता। चला ये राखी? अरे ये तो ओहो, क्या भला सा नाम है इसका। हाँ, वही है, बिल्कुल वही है। हंसती है तो गालों में वही खुशनुमा गढ़े। ऐसे कि उनमें डूब जाने को मन करता है।
लगता है जैसे जैसे बेले की कलियां चटक गई हो गई, जैसे याद ही नहीं आ रहा कम्बो किस कहाँ मिला था, कहाँ। भाई साहब, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? जी। आप अपने ही आप में बोले जा रहे थे। अरे छोड़ो यार, कोई शायर है। देखा तो कल और आज में ही है कहीं, लेकिन ये कहाँ, कब? देखकर भाई साहब मैं पाम है वो। सॉरी 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 साहब, आप यहाँ बैठ जाइए, मुझे अगले स्टॉप पर ही उतरना है। शुक्रिया शुक्रिया। अरे इसकी सहेली ने इसके कान में कुछ कहा और इसने शर्मा के किस अदा से चुंगली अपने होठों से दबा ली। ओहो, अब भी याद नहीं आ रहा। यही तो इसकी खास अदा है, बात बात पर ये ऐसा ही करती है। जरा पलट कर देखे तो, लेकिन लेकिन देखे कैसे? हाँ, ये आपका रुमाल गिरा है? मुझसे कहा आपने? नमस्ते। ये जी नहीं, मेरा नहीं, शुक्रिया। नाना चौक भाई साहब आपका टिकट यहीं तक है ना, उतरो। हाँ हाँ, मगर वो क्या है कंडक्टर साहब, तो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। तुम आखिरी स्टॉप तक का टिकट और दे दो। सब गोलमाल देखता है अपन, समझा? लो टिकट लो। चलो चलो आगे को। अरे चलो ना आगे, चलो ना यार आगे। अरे यार अब कहाँ आगे जा रहा हूँ? टिकट ले रहे हैं, टिकट। अरे क्या बताने का यार। भाई साहब, आप क्या काम करते हैं? जी वो मैं काम करेगा, यही करता है जो अभी करता था, नैन मटक का। और क्या? चला चला। सुनो तो जरा, ये कन्याएं क्या बात कर रही है? बस उसका नाम सुना नहीं कि तू शर्माई। अरे यार, इस तरह बार बार दांतों तले उंगली दबाएगी तो एक दिन इस कन्नी उंगली का दूर दूर तक पता नहीं चलेगा। हाय, लेकिन वो बेचारा भी क्या करे, तेरे इन गुलाबी गालों की रेशमी गहराइयों में इतना समा चुका है कि अब बाहर आ ही नहीं सकता। ठीक ही कहा है कहने वालों ने, हुस्न अपने आप में ही सबसे खतरनाक हथियार है किसी की जान लेने के लिए। चलो चलो उतरने वाले हैं। जल्दी अब यहाँ अकेले खड़ा खड़ा क्या कर रहा है मूर्ख? वो तो गई सामने वाले बंगले में, लेकिन ये बंगला, ये तो अपने किसी परिचित का नहीं है। फिर ये लड़की, ओ, लगता है आज मेरा दिमाग खराब करके ही छोड़ेगी। लौनत है, इसके चक्कर में भैया का काम भी रह गया। अब बाबू चल बे, चढ़ जा छटपट बस में, नाना चौकी जा रही है। जी वो अरे तुम आओ आओ आओ। जी नमस्ते। जीते रहो कैसे आना हुआ? जी वो बड़े भैया ने कागजात, लीजिए इस खत में पढ़ लीजिए। हाँ ठीक है पढ़ लिया। तो भाई ऐसा करो, एक फाइल तो यही है, एक घर से लानी पड़ेगी। जी घर कहाँ है? घर यही पास में, बोरी वाली में। बोरी वाली। हाँ बोरी वाली। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। तो फिर ठीक है, फाइल लेकर वहीं से मैं घर चला जाऊंगा। घर? लेकिन कैसे भाई? जी वो उधर से बांद्रा से नजदीक पड़ेगा ना। वो तो ठीक है, मगर एक फाइल लेने तो तुम्हें यही आना पड़ेगा ना। तो वो अभी दे दीजिए ना। लो अभी दे दीजिए। और मगर भाई उसमें तो कुछ काम बाकी है। जी लौट कर आओगे तब पूरा मिलेगा। और भाई खत का जवाब भी तो देना है, समझे? जी
से वहां, वहां से यहाँ, फिर यहाँ से वहां, और अब वहां से घर। बाप रे, सारा तेल निकल गया जिस्म का। चोचले हैं बड़े आदमियों के। अरे चाहते तो क्या मेहता साहब हाथों हाथ खत लिख कर नहीं दे सकते थे मुझे? घर से फाइल ले आओ, सब तैयार मिलेगा। जरा देखो तो सही, ऐसा आखिर क्या लिखा है इस खत में? प्रिय परमहंस जी, आपका खत मिला। मैं आपका मतलब बखूबी समझ गया। भाई आजकल के लड़के खाली बैठे बैठे सस्ते उपन्यास पढ़ पढ़ कर बस अपना दिमाग खराब करते रहते हैं। अच्छा, आपने ठीक सोचा। जितना लड़का काम काज में उलझा रहेगा, हाँ ठीक है। आज भी मैंने दिन भर बबुआ को भाग दौड़ में व्यस्त रखा। अच्छा, तो ये बात है। चाहे तो आगे भी ये प्रोग्राम चल सकता है। आपका ही मेहता। तो ये बात थी, समझा, खूब समझा। और ये सारी आग उस कमबख्त राम खिलावन के बच्चे की लगाई हुई है। क्या चाहता है उसका अगर मैं उस किताबें पढ़ता हूँ? आज भी कैसी नाजुक खड़ी में मुझे किताब बंद करनी पड़ी। हाय, उषा और रमेश की जिंदगी का कितना नाजुक मोड़ था वो। बड़ा भैया, लीजिए, ये रहे आपके कागजात। ठीक है। वो अब खड़े क्यों हो? भैया वो लौटना पड़ा टैक्सी में, इसलिए वो। ठीक है, मुनीम जी से ले लो। जी बड़े भैया। अब बैठता हूं पढ़ने, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। रमेश को अपने सामने पाकर उषा ने शर्माकर आंखें झुकाई और अपनी कन्नी उंगली को दांतों तले दबा लिया। उसके गुलाबी गालों के नन्हे नन्हे गढ़े। क्या? अरे ये यही तो थी वही लड़की। हाँ बिल्कुल वही, वो जो आज बस में मिली थी। हाँ एकदम यही। तेरे की। अरे बबुआ, तू रहेगा मेरा बबुआ का बबुआ ही। अरे जिस लड़की को पहचानने में तूने आज घंटों गवा डाले, वो और कोई नहीं। इस उपन्यास की नायिका उषा ही तो थी। तेरे की। धत तेरी की। ये था गुलजार की कहानी का रेडियो रूपांतर। रेडियो रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता थी अचला नागर। ये थी विविध भारती की प्रस्तुति।